साहब, बड़े हकीम साहब। और सबके गम मिटाते हैं, और सबके गम मिटाते हैं। प्रोफेसर हकीम सैयद खलीफुल्लाह, चिकित्सा। खिदमत से आज आपने पाया है वो मकाम। करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। करती है कद्र दुनिया इन्हें देके 100 इनाम। हाँ ऐसे गुल खिलाते हैं, हाँ ऐसे गुल। बड़े हकीम साहब अकबर कौसर साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा आते हैं, बड़े हकीम साहब। बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म ये हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब है। इन तीनों धर्मों के महान ऋषि मुनि, तीर्थंकर और धर्मगुरु किसी न किसी खास पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते थे। इन पेड़ों के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान मिलता था। बुद्धिज्म के बोधि ट्रीज, जैनिज्म के केवला ट्रीज और हिंदुइज्म के तलवृक्षम आज भी मंदिरों में देखे जा सकते हैं। इन मंदिरों में भगवान की मूर्ति के साथ साथ इन पवित्र पेड़ों की भी पूजा करते हैं। बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर साहब ने अपनी 35 साल मेहनत से उन मंदिरों के पेड़ों पर रिसर्च की है। अपने 100 एकड़ जमीन वाले मुगल गार्डन में इन मंदिरों के पेड़ों को लगाया है और उनसे दवा भी बनाते हैं। दर्शकों, बीमारी भी कितना बड़ा अभिशाप है ना, और ख़ास तौर से जब वो बीमारी हो एलर्जी, अस्थमा या लंग्स फेलियर की। हर 2 घंटे में अपनी सांस की तकलीफ को दूर करने के लिए इनहेलर लेना पड़ता है, बीमारियों और इंजेक्शंस का सहारा लेना पड़ता है। कितने बुद्धिमान थे हमारे बड़े बुजुर्ग, जिन्होंने जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले पेड़ पौधों को ढूंढ निकाला और मंदिरों में रखकर उनकी हिफाजत भी कर दी। ऐसे ही एक पेड़ के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है कचनाल का पेड़। जी हाँ, यही तो है वो खूबसूरत कचनाल का पेड़ जो कि एलर्जी, अस्थमा और लंग्स फेलियर में काम आता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदुस्तान के कई मंदिरों में शिव जी की पूजा के साथ साथ इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। इसके फूल और पत्ते भगवान के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। ये पेड़ एलर्जी, अस्थमा और लंग्स फेलियर में कैसे काम आता है, ये जानते हैं हम अपने बड़े हकीम साहब से। आदाब बड़े हकीम साहब। बड़े हकीम साहब, ये एलर्जी, अस्थमा कैसे पैदा होता है? ये एलर्जी और अस्थमा लंग्स की बीमारी है। धूल से, केमिकल से, नज़ला ज़ुकाम से ये बार बार जो है एलर्जी अस्थमा पैदा होता है। और ये एलर्जी अस्थमा से बचने का आसान रास्ता क्या है? एलर्जी अस्थमा से बचने का एक आसान रास्ता है कि वो धूल, मिट्टी, केमिकल से बचे रहें, मगर उससे ये बचना आसान नहीं है। इसके लिए एक पेड़ है, कचनाल का पेड़। इसके पेड़ से बनी हुई ये दवाएं इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है। एलर्जी अस्थमा में कचनाल के पेड़ से बनी हुई दवा कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाँ, एलर्जी अस्थमा में हम क्या करते हैं, ये कचनाल के पेड़, इसके फूल, इसके पत्तों को जो है कूट के उसे
ये पाउडर बनाते हैं और इसके इस्तेमाल करने से वो एलर्जी अस्थमा ठीक हो जाता है। गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा, गुर्दे के रोग को भी दवा दी है शिफा। अच्छी दवा बनाते हैं, अच्छी दवा बनाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। जोड़ों के दर्द का यहाँ होता है सब इलाज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज, दिल और जिगर के रोगी शिफा पा रहे हैं आज। ऐसी दवा दिलाते हैं, ऐसी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब बनकर मसीहा आते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। आज के दौर में जो ये किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, एड्स, कैंसर है, ये बीमारियां इतने साल कहाँ थीं? ये तो एक बहुत बड़ा राज है, खोज करना पड़ेगा। हमारा ये देश कई धर्मों का देश है। हमारे पास जो हैं ऐसे धर्म के चीज़ें हैं कि उसे आज भी दुनिया हैरान से देखती है कि इसमें ये क्या हो रहा है। आज के दौर में किडनी फेलियर, लिवर फेलियर इतनी तेज़ी से ये फैल रही है कि जो है जब किसी का किडनी डैमेज हो जाए तो जो है ये नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं आपका किडनी ही चेंज करना पड़ेगा, डायलिसिस ही करना पड़ेगा, आप कोई डोनर ले आएँ। 25 साल के पहले जब पूरी दुनिया में किडनी का ट्रांसप्लांटेशन नहीं था, डायलिसिस की मशीन नहीं था, तो लोग ये क्या करते थे? किडनी की एक बीमारी है जिसे पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा कहते हैं। ये किडनी की बीमारी से धीरे 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 किडनी के पूरे नेफ्रॉन्स डैमेज होने लगते हैं। किडनी के अंदर 50 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, वो खून की नालियाँ होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन होके उसमें सुराख पड़ के ये किडनी का फंक्शन ये कम हो जाता था। इसी तरह लिवर सिरोसिस कहते हैं, लिवर फेलियर कहते हैं, ये भी इसी तरह की एक बीमारी है। ये लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस और क्रॉनिक रेनल फेलियर का इलाज पुराने ज़माने में ये क्या था, अगर हम जो हैं रिसर्च करें तो एक चीज़ हमारे ये सामने आती है। हिंदू धर्म के लोग इमली के झाड़ की पूजा करते थे। आज भी आप जो हैं वेलूर में, ये पुणे के करीब एक बहुत बड़ा इमली का झाड़ है, हिंदू धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं, उसकी पूजा पाठ बराबर करते हैं। ये इमली के पत्तों को उबाल के उसका टिकाशन पिलाते हैं।
जिससे जाइंडिस फ़ौरन कम हो जाता है, लिवर सिरोसिस फ़ौरन ये कम हो जाता है। इमली के छाल बीजों से एक दवाई बनाई जाती है, ये खिलाने से प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट और किडनी में जो इन्फ्लामेशन होता है वो भी अच्छा हो जाता है। पुराने ज़माने में हिंदू धर्म के लोग अगर उनको जान लेने वाली बीमारी आ जाती थी तो पहले वेद के पास जाते, वेद जी कुछ ये मेडिसिन देते हैं, अब फिर कहेंगे कि आप जो हैं ये भगवान के इस मंदिर में जाओ, यहाँ पर पूजा करो। मुसलमान लोग यूनानी हकीम, आयुर्वेद के हकीमों के पास जाएंगे, उनको कुछ दवाएं देंगे, पीर साहब के पास जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, दुआ पढ़ा लेंगे, तावीज़ वगैरह हाथ में रख लेंगे, अल्लाह का नाम लेके अल्लाह की इबादत करेंगे, तो वो लोग क्रॉनिक रेनल फेलियर से ये बच जाते थे। मगर आज ये चीज़ें हमारे हाथों से पूरी निकल गई, तो आज का इंसान किडनी फेलियर की बीमारी में ट्रांसप्लांटेशन और ये डायलिसिस के सिवा कोई उसके पास रास्ता ही नहीं है। तो जो लोग जिनके किडनी चेंज करने की कैपेसिटी नहीं है, डायलिसिस करने की कैपेसिटी नहीं है, आप अपने ये बड़े लोगों से पूछ के देखिए कि 25 साल के पहले ये बीमारी आती तो लोग ये क्या करते थे, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अपना शिफा महल है, 100 कमरों का अस्पताल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। हर पल यहाँ मरीजों की होती है देखभाल। अच्छी दवा दिलाते हैं, अच्छी दवा दिलाते हैं बड़े हकीम साहब, बड़े हकीम साहब। बनकर मसीहा